भाइयों बहनों, मन में बड़ी उमंग, बड़ा उत्साह है। सभी लोगों ने दीपों से दीपावली मनाई, दिए जलाए। ये हमारी परंपरा है, खुशियों का है, क्योंकि प्रकाश का पर्व है। लेकिन मैं सोच रहा था कि माँ तुम्हारी कितनी अनुपम कृपा है कि दीप तो जलाए, जब तक तेल था जलते रहे, फिर बुझ गए। लेकिन हम आज की दीपावली किसी और के साथ नहीं, सिद्धाश्रम रत्न के साथ मना रहे हैं। कितना पावन वातावरण है। तो आए, पटेरा के सभी नगरवासियों की ओर से, आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी के स्वागत अभिनंदन वंदन में ये भाव के पुष्प हैं। एक छोटी सी कविता और फिर इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बोलो भारत माता की जय। सानिध्य आपका है, सानिध्य आपका है, मंजिल हम पाएंगे। सानिध्य आपका है, मंजिल हम पाएंगे। पीछे ना हटेंगे, कभी बढ़ते ही जाएंगे। सानिध्य आपका है। जब जब भी पाया हमने आपका संग है, जब जब भी पाया हमने आपका संग है, भर गया मन में उत्साह का रंग है। उसी उत्साह से हम जन जन को जगाएंगे। पीछे ना हटेंगे, कभी बढ़ते ही जाएंगे। परिपूर्ण चेतना से आप मृदुभाषी हैं। आपको बता दें, नगरवासी वरिष्ठ जन भी हैं हमारे बीच में जो विराजमान हैं। हम भी नहीं जानते थे इस यात्रा को, हम भी नहीं जानते थे अपने कर्तव्यों को, मातृभूमि के प्रति, गौ माता के प्रति, अपनी माता के प्रति, धरती माता के प्रति। लेकिन पूज्य गुरुवर की कृपा से उन सिद्धाश्रम रत्न ने दमोह में आकर एक बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार आकर हम सबका मार्गदर्शन किया, नेतृत्व दिया। आज हम भी अपने कर्तव्यों को समझ रहे हैं और निभा रहे हैं। परिपूर्ण चेतना से आप मृदुभाषी हैं। रत्न सिद्धाश्रम के वासी हैं। सानिध्य के ये पल हम कभी ना भुलाएंगे। पीछे ना हटेंगे, कभी बढ़ते ही जाएंगे। प्रेम स्नेह सद भावों का बंधन है। प्रेम स्नेह सद भावों का बंधन है। आशीष भैया जी को सत सत बंधन है। ये अटूट बंधन, ये अटूट बंधन मरते दम तक निभाएंगे। पीछे ना हटेंगे, कभी बढ़ते ही जाएंगे। सानिध्य आपका है, मंजिल हम पाएंगे। पीछे ना हटेंगे, कभी बढ़ते ही जाएंगे। और इन भाव पंक्तियों के साथ हम परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी का सत अभिनंदन करते हैं और चलते हैं, क्रम को आगे बढ़ाएं। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी का स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष दीपक यादव जी एवं पार्टी के अध्यक्ष दीपक भैया जी आए और पुष्पहार से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भैया जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और सम्मानीय श्री गणेश सिंह ठाकुर जी हिंडोरिया, आप भी आ जाए। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आपके द्वारा भी पुष्प गुच्छ से स्वागत किया जाएगा। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। और आए बहन शांति पटेल, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष, अपनी बात कहें।
बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। सर्वप्रथम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय आदरणीय आशीष भैया जी को सादर हृदय से जय माता की, जय गुरुवर की। और यहाँ पर उपस्थित हुए समस्त भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिला पदाधिकारी, तहसील पदाधिकारी, समस्त भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों को हृदय से जय माता की, जय गुरु की। आज हमारे बीच में हमारे सम्मानीय भैया जी उपस्थित हुए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र को भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो हमारा लक्ष्य है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो आज समाज में अन्य पार्टियां हैं उनका हम विरोध करते हैं, क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त है। क्योंकि आज देश की दयनीय स्थिति है, आज देश को हमारे राजनेताओं ने किस प्रकार से लूटा है, तो हमें आज उतरना ही होगा, अपने मत का सही उपयोग करना ही होगा। क्योंकि आज समाज इन भ्रष्ट पार्टियों को अपना समर्थन देती है। तो आप सभी का हम आह्वान करते हैं कि आइए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को अपना समर्थन प्रदान करें। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, वंदे वंदे। शांति पटेल जी ने भी अपनी बात कही आप सभी लोगों से। और हमारे बीच में सिद्धाश्रम वासी परम सम्मानीय स्पर्श द्विवेदी जी भी विराजमान हैं। स्पर्श द्विवेदी जी, हम उनका भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगले क्रम में आमंत्रित करेंगे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी महिला मोर्चा शाखा दमोह की जिला अध्यक्ष बहन चित्रा दीदी जी को मंच पर आए और अपने उद्बोधन दें। बोलो भारत माता की जय। मंच पर आए हुए मेरे केंद्रीय महासचिव भैया राजू भैया जी को मैं अपने दमोह पटेरा ब्लॉक से अभिनंदन करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ हम सभी भाइयों, गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को और आए हुए मेरे माँ के भक्तों को और जो जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, समाज मानवता के लिए आज यहाँ हमने अपना समय दिया है, मैं उनके लिए यह बताना चाहती हूँ कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी क्या है और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का लक्ष्य क्या है। यह लक्ष्य को लेकर आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सौभाग्यशाली हैं जो सभी लोग जो यहाँ आए हुए हैं, उनने आज ही छड़ा में अभी दीपावली का उत्सव मनाया। यह उत्सव किस लिए मनाया जाता है, उत्सव का लक्ष्य क्या होता है, हम सभी जानते हैं। तो हमने आज सिद्धाश्रम धाम रत्न से आए हुए हमारे राजू भैया जी ने आज हमारे यहाँ अमूल्य समय दिया। वह इसलिए कि आज मानवता भटक गई है, मानवता के लिए क्या आवश्यकता है, क्या हमें चाहिए, क्या हमें उन्हें देना चाहिए, वह हमें अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि आज हर राजनेता आते तो हैं समय पर, जब आते हैं जब उन्हें वोट की आवश्यकता होती है, वोट ले जाते हैं, फिर 5 साल वह अपने यहाँ कभी नहीं आते। ना वो हमारी समस्याओं को समझते हैं, ना हमारी विचारधारा को समझते हैं कि हमारी घर घर की बहन किस प्रकार से परेशान रहती है। वह उस समय नहीं जानते, 5 सालों के अंदर जानते कब है, जब उनको वोट चाहिए होती है। वोट के लिए वह ऐसी योजनाएं दे देते हैं कि लाडली बहना, अरे लाडली बहना कब कहाँ चली गई थी 5 साल के लिए, अभी याद आ रही है उनके लिए लाडली बहना। क्या बहनों को पहले आवश्यकता नहीं थी किसी चीज की? कितनी परेशान रहती है हमारी बहनें नशे में। जो उनके घर में अगर कोई बच्चा नशा करता है तो वह पूरा परिवार अस्त व्यस्त रहता है। हमारी बहनें, हम लोग जाते हैं घर घर में जाते हैं, छोटे छोटे घरों में जाते हैं, बड़े बड़े घरों में जाते हैं और देखते हैं उनकी दयनीय दशा। हमारी बहनें हाथ जोड़ करके कहती हैं, मेरी बहनों तुम लोगों की आवश्यकता है, आज आगे आ जाओ और नशा बंद करवा दो। सिर्फ लक्ष्य ही है कि हम नशा को बंद करें। वह किसी पार्टी ने आज तक ना किया है, ना करने को तैयार है।
अब हमें आगे आना होगा और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को वोट देनी होगी। हमारी बहनों से, मेरे भाइयों से और नगर की जनता से मैं बार बार अनुरोध करती हूँ कि आप भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सहयोग करें और अपने मतदान का ऐसी जगह प्रयोग करें कि यह आपके लिए तो क्या, आज की पीढ़ी के लिए तो क्या, सातों पीढ़ियों के लिए वह वरदान बन जाए। और ज्यादा न कहते हुए यही कहते हैं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों के दर्द को समझो और आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मिलकर के सहयोग करके जनहित में बता दो कि मेरी बहनों को लाडली बहना की आवश्यकता नहीं, मुझे नशा बंद करने की आवश्यकता है, मांसाहार युक्त मुक्त होने की आवश्यकता है, चरित्रहीनता को बंद करना होगा, चरित्रवान बनने की आवश्यकता है। और यही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का चुनाव हुआ है और आगे ही होगा। और यही लक्ष्य है कि आज हमारे भैया यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे किसी को आवश्यकता नहीं है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की, सिर्फ समाज के लिए आवश्यकता है। हम लोग जो भाई बहनें आज जन जन तक वह संदेश दे रहे हैं कि हर घर का अगर एक व्यक्ति भी सुधर जाएगा तो हमने वह यज्ञ कर लिया। वह यज्ञ के समान है कि अगर एक व्यक्ति ने नशा बंद कर दिया तो मैंने यह एक यज्ञ जीत लिया। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के लिए हाथ जोड़ करके जय माता की, जय गुरुवर की। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलो भारत माता की जय। बहन श्रीमती चित्रा राजपूत जी के द्वारा अपनी बात कही गई और वह पावन क्षण, वह पावन पल, दीपावली का पावन पर्व, हम समस्त हटा विधानसभा के कार्यकर्ता, यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्य हमारे बुजुर्गगण, सभी युवा साथी और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के एक सदस्य की तरफ से इस पावन अभियान के संस्थापक, संचालक, हम सबको पल पल अपना आशीर्वाद लुटाने वाले परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी से इस निवेदन के साथ कि आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन सदा मिले, हम सबका नमन गुरुवर के चरणों में पहुंचे और हम आपके नेतृत्व में सदा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। इसी पावन भावना, इसी पावन कामना के साथ हम निवेदन करेंगे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी से, वह भी हम सबके बीच में अपने दिव्य उद्बोधन आशीर्वचन रखें। बोलो भारत माता की। राष्ट्र रक्षा के लिए इस कराहती मानवता को भय भूख भ्रष्टाचार से तड़प रही मानवता को तीसरी धारा प्रदान करने वाले भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संस्थापक संचालक परम श्रद्धेय परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में नमन करता हुआ, उनको स्मरण करता हुआ दीपावली के पावन पर्व पर आने वाली और महत्वपूर्ण तिथियों के लिए यहाँ उपस्थित समस्त जनमानस, हमारे वरिष्ठ जन, हमारी बहनें, माताएं, युवा साथी और पटेरा नगर के समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। भाइयों और बहनों, जिस लक्ष्य को लेकर समाज में परिवर्तन के लिए, समाज की विडंबनाओं को दूर करने के लिए, लोगों के दुख दर्द, उनके आंसू पोंछने के लिए, उनके दुख दर्द में सहभागी बनने के लिए, छोटे छोटे बच्चों और अपनी बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए
जिस आत्मीयता के साथ, जिस तड़प के साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी संघर्ष करती है, इसका एक एक कार्यकर्ता जिस तरह संघर्ष करता है, अपने कदम आगे बढ़ाता है, विश्वास मानिए इस संघर्ष में भी, इस कार्य में भी हम सभी परम आनंद की अनुभूति करते हैं। और वह अनुभूति सिर्फ योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन चरण कमलों से प्राप्त होती है, उनके द्वारा प्रदान की गई आत्मशक्ति से प्राप्त होती है। आज ये चुनावी आम सभा है, बहुत सारे बिंदुओं में समाज को जागृत करने की अभिलाषा रहती है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए आगे और भी सभाएं हैं। आज इस आम सभा के माध्यम से हटा विधानसभा में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक जन आवाज बनकर लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रही है, जन जन को जगाने का प्रयास कर रही है, रात दिन एक कर रही है, अनीति अन्याय अधर्म के धरातल को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। और विश्वास मानिए आज इस आम सभा में हमारे जो नगरवासी, हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सबसे पहले उनका हक बनता है कि उनको भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ से भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया जाए। अंग्रेजों ने तो आसानी से कुर्सी छोड़ दी थी, लेकिन जब आप अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उस संघर्ष को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस संघर्ष के साथ आज हम स्वतंत्र भारत देश में, आजाद भारत देश में खुली हवा में श्वास ले रहे हैं। अपने देश को आजाद कराने के लिए उनकी आने वाली हम आप जो पीढ़ियां हैं खुली हवा में सांस ले सकें, अंग्रेजों के जुल्म ना सहना पड़े, इसके लिए लाखों लाख क्रांतिवीर शहीद हो गए, फांसी पे लटक गए, अंग्रेजों की गोलियां खाई। इसके बाद हमारा ये भारत देश आजाद हुआ। लेकिन आज लड़ाई हमारी अपनों से है, जिन्होंने अनीति अन्याय धर्म का मार्ग अपना लिया है। अंग्रेजों से तो किसी तरह आजादी मिल गई है, लेकिन विश्वास मानिए आजादी के 77 सालों से भ्रष्ट राजनेता हमारे देश के लोकतंत्र में, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में जो कुंडली बनकर, कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, ये इतनी आसानी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और यदि इनके धरातल को खिसकाने का काम कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कर सकती है, क्योंकि हम समझौतावादी नहीं हैं, क्योंकि हम अवसरवादी नहीं हैं। हमारे अंदर धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, मानवता की सेवा की भावना कूट कूट कर भरी गई है कि हम अपने संसाधनों को खर्च करके भी समाज के दुख दर्द समाप्त करने का, उनके दुख दर्द दूर करने का काम करते हैं। इस तरह नहीं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने अपनी सभाओं में कह दिया कि पिछले 5 सालों में 13 करोड़ लोग गरीबी से दूर हो गए। 13 करोड़ लोग, कितना अच्छा लगता है सुनने में, आंकड़ा कितना अच्छा है। हम आप आम जनमानस 13 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये भी सोचने समझने में मेहनत लगेगी। अब हम आप गिनती करते रह सकते हैं 13 करोड़ की। 13 करोड़ लोग गरीबी से दूर हो गए, सभी का जीवन स्तर ऊंचा उठ गया, भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर फिर 5वें नंबर पर पहुंच गई। यदि इतना कुछ हुआ तो हमारे देश का जनमानस बेहाल क्यों है? अगर इतना कुछ हुआ पिछले 77 सालों में, कांग्रेस और भाजपा ने इतना किया, तो आज भी हमारे गांव में, कस्बों में निरीह गरीब शोषित क्यों रहते हैं? पुलिस प्रशासन जिनकी आवाज नहीं सुनता, ऐसे कहां से लोग आए हैं? एक तरफ नेता कहते हैं कि हमने गरीबी दूर कर दी, जीवन स्तर ऊंचा उठा दिया, और एक तरफ उनकी भाषा में रहता है कि हम प्रण करते हैं गरीबों, शोषितों, वंचितों की सेवा करते रहेंगे।
समझिए, आप उनके खेल को समझिए। एक तरफ हमको आपको ऊंचा उठा दिया, ऊपर से जीवन भर गरीब वंचित शोषित रखेंगे, तभी हमारी आपकी सेवा कर पाएंगे। अरे कभी ये क्यों नहीं कहते कि हम आपसे यह वादा करते हैं, हमारे घोषणा पत्र में यह है कि हमारे देश में आने वाले इतने वर्षों में कोई भी गरीब शोषित वंचित नहीं रहेगा। यह वादा आपके द्वारा क्यों नहीं किया जाता? ऊंच नीच जाति भेद के नाम पर कभी किसी को सताया नहीं जाएगा, यह वादा क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ना उनकी ऐसा करने की मंशा है, ना उनका कोई इरादा है, ना उनके अंदर वह इच्छा शक्ति है कि समाज में इतना बड़ा परिवर्तन लाएं। यदि हमारे बच्चों को स्वस्थ बनाना होता, हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा होती, किस भावना होती, तो भाइयों और बहनों, कब के हमारे मध्य प्रदेश की यह सरकार जो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार कहती है, योगी राजश्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव महाराज के द्वारा जब भोपाल में नशा मुक्ति महाशंखनाद किया गया, वहां भी बड़े बड़े नेता पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने वादा किया कि हम नशा मुक्ति का प्रयास करेंगे, एक संभाग से प्रयास करेंगे। लेकिन एक संभाग और एक जिला तो छोड़िए, कुत्ते के पूंछ की समान उनकी भावना टेढ़ी की टेढ़ी ही रही और आज तक किसी एक गांव को भी पूरी तरह नशा मुक्त नहीं कर पाए। वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने, हम गर्व के साथ कहते हैं कि इस जनमानस का हमें ऐसा सहयोग मिला, एक एक महिलाओं का ऐसा सहयोग मिला कि आज इस सागर संभाग में लाखों परिवार नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं और समाज की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। यदि आपने इतना काम किया तो आपको आज लाडली बहनों को 1000-1200 रुपए देने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? यदि आपने इतना काम किया तो आज आपको सिलेंडर 200 रुपए सस्ता करने की क्या जरूरत पड़ रही है? सहज रूप से आपको वोट मिलना चाहिए। हमारे आपके दिमाग से ये लोग खेलते हैं। पहले 4.5 साल तक महंगा सिलेंडर दिया, सब्सिडी जो मिलती थी उसको भी काट लिया, और जब चुनाव के 3-4 महीने बचे तो आपको 200 रुपए सिलेंडर कम कर दिया। बहुत सारे लोग खुश हैं, देखिए 200 रुपए सिलेंडर कम कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गांव गांव पहुंचते हैं और बताते हैं कि 200 रुपए सिलेंडर कम कर दिए। लेकिन आप जोड़िए कि पहले 4.5 साल तक कितने महीने थे, 200 रुपए करके ज्यादा लिए गए, अब 3-4 महीने की छूट दी गई। इसी तरह हम लोग पिछले 10 वर्षों से सुनते रहे, पेट्रोल इतना बढ़ा, 70-80 रुपए लीटर मिलने वाला डीजल पेट्रोल आज 100 के पार हो गया। और जब चुनाव के कुछ महीने बचे तो पेट्रोल डीजल की कीमत को बांध दिया गया। जब बढ़ता था दाम, पूछा जाता था नेताओं से तो कहते थे वो तो ऑयल कंपनियां निश्चित करती हैं, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। अचानक क्या हुआ? 3-4 महीने से पेट्रोल डीजल बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे आपके मन मस्तिष्क से निकाल देना चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, खाने वाला तेल 200 रुपए किलो पहुंच गया, टमाटर प्याज 100 रुपए किलो मिलता है। हमारे दिमाग से निकाल देना चाहते हैं। जिस दिन चुनाव हो जाएगा, वोट पड़ जाएंगे, 24 घंटे के अंदर आप सुनेंगे कि पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हो गया। बड़े बड़ी पार्टियों, बड़े बड़े नेताओं की इस मानसिकता को समझने की जरूरत है, किस तरह हमारे आपकी भावनाओं के साथ छल कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे प्रदेश में, और खासकर दुख होता है जहां इतने भावनावान लोग इस सागर संभाग में रहते हैं। मंदिरों की भूमि है, तीर्थ स्थानों की भूमि है, वहां स्वास्थ्य चिकित्साओं के लिए अपने जिले और संभाग में तो छोड़ दीजिए, यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है या आपातकाल अवस्था में पहुंच जाता है तो संभाग तो छोड़िए, प्रदेश में भी इलाज कराने की व्यवस्थाएं नहीं है। आप लोग भी सुनते हैं कि यदि कोई बीमार हो गया तो पड़ोसी आपका कहां लेके गया है अपने परिजन को? नागपुर लेके गया, दिल्ली लेके गया, मुंबई लेकर गया। आखिर कब तक? 20 सालों में भाजपा के इतने मंत्री इस प्रदेश में रहे जो इस संभाग, इस जिले से थे, आज केंद्रीय मंत्री इस जिले से हैं, लेकिन अपने घर तो भरते रहे, बड़े बड़े भवन तो बनाते रहे, बड़े बड़े भूखंड तो खोलते रहे, शराब माफियाओं को संरक्षण तो देते रहे, लेकिन हमारे जिले में एक भी एम्स जैसा अस्पताल नहीं बनवा सके जहां हम आप जाकर इलाज करा सके।
किस किस का जवाब देंगी ये पार्टियां? शिक्षा व्यवस्था, कभी नेता अधिकारियों के बच्चे उन शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं, और यदि शासकीय स्कूलों में किसी तरह उन्होंने पढ़ाई पूरी भी कर ली तो कौन से ऐसे विश्वविद्यालय आपके जिले में हैं, कौन सी ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जहां से आपका बच्चा पढ़ लिख कर IAS IPS अधिकारी बनेगा, बड़ी कंपनियों में नौकरी पा जाएगा, अंग्रेजी बोलना सीखना जाएगा? बड़े बड़े नेताओं के, मंत्रियों के बेटे विदेशों से पढ़ के आते हैं, बड़े बड़े महानगरों में पढ़ते हैं, लेकिन हमें आपको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। दुर्भाग्य ही है इस जिले का, इस संभाग का, कि आजादी के 77 सालों में पहले दशकों तक कांग्रेस ने लूटा, फिर भारतीय जनता पार्टी ने लूटा, और आज हमारे देश का लाखों युवा मध्य प्रदेश छोड़कर, अपना ये प्यारा दमोह जिला छोड़कर, अपने परिजनों को छोड़कर रोजगार के लिए दर दर भटकने के लिए दूसरे प्रदेशों में मजबूर है। ये दुर्भाग्य है हमारे संभाग का। किससे छिपा है? हमारे देश का युवा ये तो मोबाइल देखकर अपना समय व्यतीत करता है, या शराब पीकर अपना समय व्यतीत करता है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। ऐसे बड़े बड़े उद्योग इस जिले में नहीं लगाए जा सके। बड़े बड़े मंत्रियों के बड़े बड़े विद्यालय तो बन गए, कॉलेज तो बन गए, बड़े बड़े भवन तो बन गए, लेकिन आपके लिए अस्पताल नहीं बन पाए, आपके लिए विश्वविद्यालय नहीं बन पाए। बहनों को आगे बिठा दीजिए, कुर्सी खाली करके, भाइयों की। आज दुर्भाग्य से हम इस परिस्थिति में आ गए कि हमें समाज को जगाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अनीति अन्याय धर्म के विरुद्ध इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। रात बिरात आप बीमार हो जाओ तो आपके गांव में तो छोड़िए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोड़िए, ब्लॉक में भी आपको कोई रात में डॉक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन आप बताइए कि आपको आपके गांव में कितनी पेटी शराब चाहिए, कितनी पेटियां शराब चाहिए, उतनी पेटी शराब आपके गांव में पहुंच जाएगी। ये हमारी हिंदुत्व की सरकार आज आम जनमानस को प्रदान कर रही है। क्या हम इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाएं? क्या हम इसके विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ें? लड़नी पड़ेगी। और हमें इस बात का हर्ष है कि जिस तरह से भाई, जिस तरह से वरिष्ठ समाज के प्रबुद्ध जन और जिस तरह से युवा साथी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उसी तरह बहनें भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और परिवर्तन के लिए संकल्पित हो रही हैं। यह जो नींव आप स्थापित कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह आजादी के परवानों को, क्रांति वीरों को आज भी लोग नमन करते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी मध्य प्रदेश के राजनीति के इतिहास में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करेंगे कि उन्होंने ऐसा परिवर्तन किया था। आप सभी से अपील है, बहुत कम समय बचा है, अपने गांव में जाइए, घर घर बैठिए, हर दुकान वाले को जगाइए, हर गांव के व्यक्ति को जगाइए, हर किसान को जगाइए कि भाइयों और बहनों बहुत शोषण हो चुका, अब जग जाइए। आज दुर्भाग्य तो यह है कि मध्य प्रदेश का किसान सबसे बड़ी संख्या में आज अपनी समस्याओं के लिए आत्महत्या करता है। शराब आपको घर में मिल जाएगी, लेकिन खाद और बीज के लिए किसानों को कभी थाने में लाइन में लगवा दिया जाता है, कभी केंद्रों में लाइन में लगा दिया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाला हमारा देश आज इस स्थिति में आ गया है कि आजादी के 77 सालों बाद भी किसान को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, खाद और बीज के लिए सुबह 2 बजे से उठकर लाइन में लगना पड़ता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को दूर करने की आवश्यकता है, इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। आप सबके सहयोग से हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। आप सबके सहयोग से हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, ये चुनाव जरूर जीतेंगे। और जिस तरह से हमारे हटा विधानसभा की प्रत्याशी
बहन ओमवती अठिया जी को गांव-गांव में विशाल जनसंपर्क हो रहा है, विशाल जन समर्थन मिल रहा है। इस आम सभा के माध्यम से भी ऐसा महसूस होता है कि निश्चित रूप से हटा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार भारी मतों से बहन ओमवती अठिया को चुनाव में जिताएगी। और इस पटेरा नगर में भी आज हम अपील करते हैं कि आपके बाबा दादाओं ने बहुत वोट दिए, और यदि शायद उस समय वो जागृत हो जाते, नशा मुक्त, ईमानदार, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्ति को वोट देते, तो शायद इतनी समस्याएं ना होती। लेकिन जो पहले नहीं हो पाया वो आज करना है, और इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की प्रत्याशी बहन ओमवती अठिया जी को जिताना है। पूरे दमोह जिले में हमारी चारों विधानसभा में चारों प्रत्याशी पूरी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता घर घर जाकर जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, भूल मत जाना, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का चुनाव चिन्ह बांसुरी है, जो पूरे दमोह की चारों विधानसभाओं को मिला हुआ है। जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं, जहां जहां आपके परिवार हैं, जहां जहां आपके मित्र यार हैं, उन सबको बताइए कि इस बार नशा मुक्त प्रत्याशी को चुनने की बारी है, और बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बारी है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, पटेरा नगर से बार बार अपील करते हैं कि पटेरा नगर हटा विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि आप जागृत हो गए, आपने बहन को अपनाया, आपने इस विचारधारा को अपनाया, तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। और कई लोग पूछते हैं कि आप क्या करेंगे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ऐसा क्या करेगी। करने के लिए तो हमारे घोषणा पत्र में सैकड़ों बिंदु हैं, लेकिन किस तरह की हलचल मचाई जा सकती है, इसका अंदेशा हम आपको 2-3 बिंदुओं से ही बता देते हैं कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन ऐसा एक विभाग बता दीजिए, हमारे प्रबुद्ध जन भी बैठे हैं, नए भाई भी बैठे हैं बहुत संख्या में, पूरा पटेरा नगर सुन रहा है, ऐसा एक विभाग बता दीजिए जहां आज भी आम व्यक्ति का बिना रुपया दिए काम होता हो। राजस्व का कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग, कहीं कोई एक बिजली विभाग, कोई एक कार्यालय बता दीजिए जहां बिना रिश्वत दिए काम होता हो। बड़े बड़े मंचों से कहना और करने में बहुत फर्क है। जिन जिन क्षेत्रों में हमारे जनपद सदस्य चुने गए, सरपंच चुने गए, जनप्रतिनिधि चुने गए, हम गर्व के साथ कहते हैं कि वहां का सर्वे करा लिया जाए। जहां जहां हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के विजयी प्रतिभागी अपने अपने ग्राम पंचायतों में, अपने जनपदों में कार्य कर रहे हैं, वहां हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधियों के कार्य पर कोई एक उंगली भी नहीं उठा सकता। इतनी ईमानदारी से कार्य किया जा रहा है। और इसी तरह जिस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का विधायक जिस क्षेत्र में बनेगा, हमारी बहन ओमवती यदि हमारे हटा विधानसभा की प्रत्याशी, विजयी प्रत्याशी चुनी जाती हैं, विजेता घोषित होती हैं, तो सबसे पहला काम पूरे क्षेत्र से शराब माफियाओं की दुकान बंद करा दी जाएगी। एक भी अवैध शराब किसी गांव गली में बिकने नहीं देंगे, और शीघ्र प्रस्ताव लाकर शराब के ठेकों की दुकानें भी बंद कराएंगे। साथ ही आपने मोदी जी को सुना कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। जिस दिन हमारा प्रत्याशी विजयी होगा, सबसे पहला काम यह होगा कि हर शासकीय विभाग में उसके मुख्य द्वार पर बड़े बड़े बोर्ड लगवाए जाएंगे, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, यह भ्रष्टाचार मुक्त विभाग है, आइए बिना 1 रुपए दिए अपना काम कराइए, और यदि कोई आपसे 1 रुपए मांगे तो इस नंबर पर आप तत्काल सूचित कीजिए। 24 घंटे के अंदर उस भ्रष्टाचारी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हम उस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। हमारी बहनों को कोई गलत आंख उठा कर ना देख सके, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। इतना बड़ा ये बुंदेलखंड का धार्मिक क्षेत्र, और दुर्भाग्य है
कि आज दमोह जिले में आज भी सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां शराबियों का, शराब माफियाओं का ऐसा बोलबाला है। इस तरह हमारे युवा साथियों को, भाइयों को शराब पिला कर बेशुद्ध कर देते हैं कि शाम के बाद उन गांव में हमारी बहन बेटियां निकल नहीं सकती। क्या आप नहीं चाहते इस परंपरा को बदला जाए? हाथ उठाकर बताइए कि आप नहीं चाहते इस परंपरा को बदला जाए? यदि आप चाहते हैं कि नशा मुक्त क्षेत्र बने, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र बने, तो हाथ उठाकर संकल्प लीजिए कि इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को वोट देना है और बहन ओमवती अठिया जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। परिवर्तन आएगा और निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। यह जो आवाज उठ रही है, इसको रोकने की सामर्थ्य दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम सत्य को लेकर चल रहे हैं, ईमानदारी को लेकर चल रहे हैं और परिवर्तन करके रहेंगे। आज पटेरा नगर में आप सबके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में कहने का अवसर मिला। आपने बड़े ही गंभीरता, ध्यान से सुना। आगे भी और सभाएं हैं, कल भी बहुत सारी सभाएं हैं। समय कम है, हमारे कार्यकर्ताओं को आगे भी व्यवस्था देखनी है। आप लोगों से जो स्नेह मिला, दीपावली पर्व पे जो आप लोगों ने भी इतनी आत्मीयता और शुभकामनाएं दी, इसके लिए हृदय से मैं यहाँ उपस्थित समस्त भाइयों का, बहनों का, वरिष्ठ जनों का, बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार उस भारत माता को नमन करते हुए जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। दीपावली के इस प्रकाश पर्व पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी के राष्ट्र के हित, घर घर के हित, प्रत्येक व्यक्ति के हित के दिव्य उद्बोधन हमने श्रवण किए और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की महिला प्रत्याशी हटा विधानसभा की बहन श्रीमती ओमवती अठिया घर घर लेकर बांसुरी जा रही हैं। बांसुरी उनके हाथ में रहती है। लोग पूछते हैं ये बांसुरी चुनाव चिन्ह है, सिर्फ इसलिए नहीं लेके जाती, बल्कि इसलिए भी लेके जाती हैं कि दूसरे दल के लोग आते हैं, उनके हाथ में शायद पौआ होता है कि तुम्हारे बच्चे भटकें, लेकिन हमारी बहन के हाथ में तो बांसुरी है। और बांसुरी इस बात का प्रतीक है। वेद पुराण कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं और सभी विद्वान कहते हैं कि बांसुरी बजाओ तो दूध दही की गंगा बहेगी, नहीं तो दारू की गंगा तो गांव गांव में बहा रहे हैं धर्मी लोग। तो इसी भावना से कि आप भी बांसुरी बजाएं, गौ माता को बचाना है, दूध दही हर घर में पहुंचे, इसी भावना कामना के साथ मैं अंतिम क्रम में आमंत्रित करता हूं बहन श्रीमती ओमवती अठिया जी को, जो आपकी प्रत्याशी हैं। वह अपनी बात भी कहेंगी और आप सभी का आभार व्यक्त कहेंगी। बहन श्रीमती ओमवती अठिया जी। बोलो भारत माता की। क्षेत्र का विधायक कैसा हो, क्षेत्र का विधायक कैसा हो। बोलो भारत माता की। हम और आप सभी जानते हैं कि भय भूख भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है। हमारे गुरुदेव भगवान ने कई बार आह्वान किया, हर पार्टियों का आह्वान किया और कहा कोई भी राजनेता हो, आओ हमारे देश को नशा मुक्त कर दो, मांसाहार मुक्त कर दो, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। तब जाकर हम शक्ति साधकों के लिए हमारे गुरुवर भगवान ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया और समाज में जाकर हमें खड़ा किया कि घर घर जाओ, लोगों को जगाओ और कहो कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही वो पार्टी है जो एक दिन जिले को नहीं पूरे देश को नशा मुक्त कर कर रहेगी। वो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है। मैं घर घर जाती हूँ, माताओं बहनों से मिलती हूँ, लेकिन राजनेताओं को भी बताना चाहती हूँ कि बहनें कमजोर नहीं हैं,
भाई कमजोर नहीं है, भले ही आपने नशा पिला दिया हो, लेकिन वह बहन हर घर में जाकर जाग चुकी है। उन्होंने हाथ उठाकर संकल्प ले लिया है कि इस बार हट्टा विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ यह बांसुरी बजेगी, और जिस दिन यह बांसुरी बज जाएगी 24 घंटे नहीं लगेंगे, हट्टा विधानसभा क्षेत्र से जो अवैध शराब बेची जा रही है 24 घंटे में वह अवैध शराब को बंद कराया जाएगा। यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प है। मैं सभी बहनों का आह्वान करती हूँ, हट्टा विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का आह्वान करती हूँ कि यह जीवन आते जाते गुजर जाएगा। अगर आप भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़ते हैं, तो अगर उसकी विचारधारा पर चलते हैं, तो आपके जितने कर्म दुष्कर्म आपने किए होंगे, आप इस पार्टी से जुड़कर वह फल प्राप्त करेंगे जो आप कहते हैं कि मनुष्य का जन्म। मनुष्य का जन्म क्या, आपको इस जन्म में ही सारे यज्ञों का फल प्राप्त हो जाएगा। आप एक बार जुड़कर तो देखिए। हम बहनों की आवाज को 1000 रुपए देकर आपने मुंह बांध दिया, लेकिन जब हम घर घर जाते हैं बहनों को तब नहीं दिखा, 18 साल हो गए तब नहीं आपको दिखा, तब याद नहीं आई लाडली बहना की। अब याद आ रही जब 3 महीने चुनाव के बचे, तब आपको 1000 रुपए गैस चूल्हे कम करने के लिए आपके यहाँ टाइम मिल गया, आपके यहाँ बहनों की याद आ गई। लेकिन हम गर्व करते हैं, हम ऐसे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़े हैं कि हर नेता को, हर विधायक को गांव-गांव खोर जाने के लिए मजबूर कर दिया, और वह वहां जाकर वोट मांगते हैं। पहले हम देखते थे कि वह पैसे देकर मात्र चुनाव जीत जाते थे, लेकिन गया अब वो समय, क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में है। गया वो समय कि दारू बांट दिए, कंबल बांट दिए, साड़ी बांट दी और आप चुनाव जीत गए। अब आप भी सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में आ चुकी है, और वो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो हर किसी के सामने राजनेता हो, कोई भी नेता हो, जवाब देने के लिए अग्रसर खड़ी होती है कि आपने क्या किया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने कई घरों को नशा मुक्त किया, कई बहनों को नशा मुक्त किया, कई बहनों की मांगें जो सूनी हो रही थी उनकी मांगों को बचाया, माताओं के बेटों को बचाया। हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़े हैं। हम गर्व से कहते हैं हम उस सद्गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं जो जीवन हमें समाज के लिए समर्थ किया। हम गर्व से कहते हैं हम ऐसे गुरुदेव जी से जुड़े हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों का आह्वान करती हूँ कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से एक बार जुड़कर तो देखिए। आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे हमें भी कई जगह से ऑफर आए, कहते हैं ना ऑफर आते हैं, हमें भी ऑफर आते हैं, लेकिन हम उनसे क्या कहते हैं, हम सर कटा देंगे, लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को कभी ना छोड़ेंगे। वह कदम हमने पकड़ लिया है, मरते दम तक हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ चलेंगे। मैं सभी का आह्वान करती हूँ कि यह वो बांसुरी है, एक द्वापर में बजती थी, लेकिन आज एक ये बांसुरी है, इस कलयुग में बजा दो, मिलकर बजा दो, फिर देखिए हट्टा विधानसभा क्षेत्र ही क्या पूरा विश्व बांसुरी में क्या भक्तिमय हो जाएगा। उसमें भी समाज की सेवा छुपी हुई है। आप सभी ने बहुत ही अमूल्य समय दिया, बहनों ने, नए भाइयों ने, बड़े बुजुर्ग आदरणीय हैं, सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, बहुत अच्छे से सुना। मैं एक अपील और करना चाहती हूँ कि आप भय मुक्त होकर वोट कीजिए।